बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि फ़ॉरेक्स मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर समझ आ जाएं तो काम करना इंतहाई आसान और लाजवाब हो जाता है। और बड़े अरसे से मैंने एक चीज़ के ऊपर लोगों को फोकस करने को कहा है और वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स। अगर आप थोड़ा सा फोकस कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स के ऊपर कर लें तो आप इंतहाई लाजवाब किस्म की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज सुबह ही मैंने जीबीपी यूएसडी के हवाले से एक वीडियो बेस एनालिसिस पब्लिश किया था और उसके बाद हमने ख़ुद भी एक ट्रेड उसके ऊपर ली और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड में प्रॉफिट में क्लोज़ हो गई। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो छोटी सी बना के पब्लिश कर दी जाए कि उस ट्रेड को हमने किस बेस पे लिया और कितना उसका टेक प्रॉफिट था, क्या उसका स्टॉप लॉस था और किस तरह से वो ट्रेड जो है वो चली है। तो इस वक्त हमारे सामने जीबीपी यूएसडी का 30 मिनट चार्ट अवेलेबल है। मैंने आज सुबह की वीडियो के अंदर 30 मिनट चार्ट, एक H1 चार्ट, H4 चार्ट, डेली चार्ट और वीकली चार्ट, इन सारे 5 चार्ट्स के एनालिसिस फीबो के साथ करके एक एनालिसिस पोस्ट किया था और मैंने कहा था कि आज मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह एनालिसिस सही रहा और मार्केट नीचे की तरफ गई। उस एनालिसिस के बाद हमने एक ट्रेड ली और वो ट्रेड सिर्फ और सिर्फ जिस बेस पे ली गई मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जब एनालिसिस आपका स्ट्रांग हो तो फिर बेस छोटी सी भी काम कर जाती है। इस वक्त फीबो चेंज हो चुका है। इस वक्त जो आपको 30 मिनट चार्ट पे फीबो नज़र आ रहा है ये वो नहीं है जो सुबह था जिसकी बेस पे ट्रेड ली थी। सुबह हमारे पास ये कैंडल जो है ये 38.2 के लेवल को क्रॉस कर चुकी थी जिसकी वजह से हमें पता था कि मार्केट ने भी नीचे ही जाना है। तो बहरहाल मार्केट थोड़ी सी ऊपर उठी और मैं वेट कर रहा था कि किसी ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न का जो कि कंफर्म हो जाए जिसके बाद हम एंट्री ले सकें। और हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न आया, ये वाला हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न आया। और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। वैसे तो हम अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियो के अंदर इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें एक ऐसी कैंडल डेवलप होती है जिसकी बॉडी तो काफ़ी छोटी होती है, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बॉडी काफ़ी छोटी है, लेकिन उसकी बरक्स उसकी विक का साइज़ जो उसकी दुम है उसका साइज़ उसकी बॉडी के साइज़ के डबल के बराबर या उससे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है कि जो विक का साइज़ है वो कैंडल की बॉडी के साइज़ के डबल से कहीं ज़्यादा है। ऊपर वाली साइड पे छोटी मोटी विक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। और कन्फर्मेशन हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगली कैंडल के कन्फर्मेशन का वेट भी कर लेना चाहिए। और अगली कैंडल को अगर हम देखें तो ये एक क्लियर रेड कैंडल थी जिसने ना सिर्फ इस हैंगिंग मैन को कन्फर्म किया बल्कि अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये कैंडल ऊपर से भी और नीचे से भी बहुत बड़ी है और इसने इस पूरी की पूरी कैंडल को अपने अंदर एनगल्फ किया है। तो ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न की फॉर्मेशन भी है। तो यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स कन्फर्म हो गए थे और अगली कैंडल के स्टार्ट से यहाँ से हमने अपनी ट्रेड स्टार्ट कर दी। हमारा टेक प्रॉफिट 50 पिप्स का था जो कि रफली इस जगह पे तकरीबन इस जगह पे हमारा बनता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो टेक प्रॉफिट हमारा हिट हो गया था। अब मार्केट उस टेक प्रॉफिट हिट होने के बाद चंद एक पिप मुश्किल से 3 से 4 पिप नीचे गई है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि टेक प्रॉफिट हमारा यहाँ पे क्यों था। पहली बात तो ये कि करेंसीज़ के अंदर मैं एवरेज निकालता हूँ सबसे पहले कि कोई करेंसी कितनी मूव कर रही है। इसके हवाले से मेरी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं। किसी आने वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा भी कि करेंसीज़ की डेली एवरेज को किस तरह से निकाला जाता है। और कभी भी करेंसी की डेली एवरेज की रेशो से ज़्यादा का टेक प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। एक करेंसी सारे दिन में 40 पिप मूव कर रही है और आप उसके ऊपर 70 पिप का टेक प्रॉफिट लगा लें, वो कभी भी प्रॉफिट नहीं दे के जाएगी। तो करेंसी की एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी टेक प्रॉफिट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। और वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उसके ऊपर इंशाल्लाह एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से क्रिएट करूंगा, ज़रूर करूंगा इंशाल्लाह। बहरहाल हमने जिस बेस पे ये टेक प्रॉफिट रखा उसकी बुनियाद एक तो डेली एवरेज थी और दूसरा उसकी बुनियाद एक फीबो का बड़ा स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट लेवल था जो कि हमें वीकली और डेली चार्ट पे खास तौर पे डेली चार्ट के ऊपर अवेलेबल था। तो मैं अभी चलता हूँ डेली चार्ट पे और डेली चार्ट पे फीबो अप्लाई करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो लेवल की कौन सा था और मार्केट ने किस तरह से एग्जैक्टली उस टारगेट को हिट किया है।
ले जनाब, तो अब हम आ गए हैं वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे फिबो ऑलरेडी हमने सुबह भी यही फिबो शेयर की थी सुबह की आज की वीडियो के अंदर कि मार्केट ने अपने बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से पिछले फ्राइडे वाले दिन ये डेली का 100% का लेवल हिट किया, और आज मार्केट जब ओपन हुई है तो उसके बाद मार्केट ने नीचे गिरना शुरू कर दिया, और हमारा टारगेट जो था वो इस फिबो की 61.8 से 4-5 भी ऊपर था। और आप देखें, गौर करें, मैं इसको अगर मज़ीद बड़ा कर सकूं तो मार्केट गई है नीचे और एग्जैक्टली उसने 61.8 को हिट किया है, जस्ट हिट किया, एक पिप भी मार्केट उससे नीचे नहीं गई और वहां से मार्केट रिटर्न हो गई है। अब मार्केट ऊपर गई है। अगर आप गौर करें तो ये तकरीबन वही पैटर्न बन रहा है जिस पैटर्न की बेस पे आज हमने ट्रेड ली है, यानी यहाँ पे फिर हमारे पास हैंगिंग मैन जैसी फॉर्मेशन डेवलप हो रही है। अब मैं जैसी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी ये फॉर्मेशन एक तो बन रही है, अभी टाइम बाकी है इस कैंडल को कंप्लीट होने में। मुझे नहीं पता कि रात को 3 बजे जाके जब ये कैंडल कंप्लीट होगी तो फॉर्मेशन इसकी एग्जैक्टली क्या होगी, मुमकिन है चेंज हो जाए, मुमकिन है यही रह जाए। और अगर यही पैटर्न रह जाता है तो फिर हम अगले एक दिन का वेट करेंगे कि अगला दिन इस पैटर्न को कंफर्म करता है हैंगिंग मैन को, और अगर अगला दिन इस हैंगिंग मैन पैटर्न को कंफर्म कर गया तो फिर हमारे पास एक ज़्यादा वैलिड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी अगली ट्रेड्स का डिसीजन लेने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बड़ा सिंपल है, हमने फिबो से एनालिसिस किया था, पता चला कि मार्केट ने नीचे जाना है, उसके बाद हमने 30 मिनट चार्ट के ऊपर जस्ट एक छोटा सा कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड किया हैंगिंग मैन, और जस्ट उसकी कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड ली है। टेक प्रॉफिट हमारा फिबो बेस था, लेकिन फिबो बेस अगर टेक प्रॉफिट आप नहीं भी लगाते तो बड़ा आराम से एक फार्मूला है कि करेंसीज के अंदर आप 30-35 पिप्स का टेक प्रॉफिट लगा लें, आपकी तकरीबन हर ट्रेड जो है वो टेक प्रॉफिट हिट करेगी इंशाल्लाह। खासतौर पे मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर इतना हर ट्रेड मार्जिन देके जाती है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को फॉरेक्सगुरु.pk से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।